आपकी हिस्ट्री है, आपने तारीख में बहुत से इवेंट्स कवर किए हैं, वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, T20 वर्ल्ड कप, एशिया कप, एक कंप्लीट हिस्ट्री है आपके पास। इतना रिडिकुलस, इतना मतलब तलखियों से भरा हुआ टॉक्सिक माहौल में मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी कोई कप जो है या कोई टूर्नामेंट इस तरह मुनक्किद किया गया। कभी हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ, कभी भी हमारे हालात इतने अच्छे नहीं रहे पाकिस्तान और भारत के, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ। इंडिया का जो प्रॉब्लम है वो ये है कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। अब ये जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, बाय वर्च्यू ऑफ उनका इतना क्लाउड है, फाइनेंशियल जगरनॉट्स है, 76% ऑफ द टोटल रेवेन्यू जो क्रिकेट का है आईसीसी का, वो जनरेट होता है फ्रॉम इंडिया। मैं तो देखें हमेशा कहता हूं कि आईसीसी का मतलब है इंडियन क्रिकेट कंट्रोल। कल जो अगर खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, हम ये हरकत कर देते तो सोचे हमारे साथ क्या होता। शायद हम कभी सारी जिंदगी क्रिकेट नहीं खेल पाते जो उन्होंने हरकत की है। दूसरा ये है कि दे बोस्ट द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड, द बेस्ट क्रिकेट टीम्स इन द वर्ल्ड अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स। ठीक है, ये भी हमने मान लिया। उसके बाद तीसरी चीज आती है, उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग $12 बिलियन का ब्रांड है। ओवरऑल जो उनका एटीट्यूड रहा इस पूरे टूर्नामेंट में, कल मैच जीतने के बाद, टूर्नामेंट जीतने के बाद उन्होंने ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। उसके साथ साथ भारतीय क्रिकेट बोर्ड का जो रवैया रहा है, भारतीय हुकूमत का जो रवैया रहा है। जब से मंसूर 2014 से नरेंद्र मोदी की भारतीय हुकूमत आई है, उन्होंने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट के ताल्लुकात खत्म करने का फैसला किया है। बायलैटरल सीरीज होती नहीं है। एशिया कप यूएई में क्यों हुआ? भारतीय साजिशों और सियासतों की वजह से। और एशिया कप होगा या नहीं, ये बहसें क्यों छिड़ी रही? भारत की वजह से, उसकी साजिशें और उसकी सियासतें। और उसने हमें कहां खेल के मैदान में तनहा करने की कोशिश नहीं की। सस्पेंशन वाला केस है आईसीसी का। वजह क्या है कि आपने पार्टिसिपेशन नहीं की प्रॉपरली, आपने जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में उसमें आपने बदतहजीबी का सलूक किया है। यहाँ पे आईसीसी का चेयरमैन हो, आईसीसी का सीईओ हो, कमर्शियल डायरेक्टर हो, डायरेक्टर मीडिया हो, सारे तो इंडिया से हैं। दोस्तों, एशिया कप में भारत के हाथों मिली 3-0 की हार ने पाकिस्तानियों के मानसिक संतुलन पर काफी असर किया है। पाकिस्तानी मीडिया हो या पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर हो, टीवी पर बैठकर वो भारत पर उल-जुलूल एलिगेशन लगा रहे हैं। कोई कह रहा है कि फाइनल मैच के दौरान हुए टॉस फिक्स था, कोई कह रहा है बीसीसीआई आईसीसी के साथ मिलकर भारत को जिता रही है, और कोई पीएम मोदी पर एलिगेशन लगा रहा है। एशिया कप में हुए तीनों मैचों के दौरान हमने देखा था कि पाकिस्तानी मीडिया अपने हार के गम को छुपाने के लिए उल-जुलूल एलिगेशन और मुद्दे उठा रही थी, जिससे पाकिस्तानी आवाम इन्हीं मुद्दों में उलझी रहे और कोई उनसे सवाल न पूछे कि आखिर पाकिस्तानी टीम भारत के हाथों इतने बुरे तरीके से क्यों हार रही है। दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानियों का रोना धोना, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। मैं तो देखें हमेशा कहता हूं कि आईसीसी का मतलब है इंडियन क्रिकेट कंट्रोल। कल जो अगर खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, हम ये हरकत कर देते तो सोचे हमारे साथ क्या होता। शायद हम कभी सारी जिंदगी क्रिकेट नहीं खेल पाते जो उन्होंने हरकत की है। मतलब ये कि हर लिहाज से स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की हर चीज की झज्जियां उड़ा दी गई हैं। जब कल, और मैं आपको एक बात बताऊं, ये 3 दिन पहले मुझे पता था ये होने वाला है, ये होगा, और मैंने इसका जिक्र भी कर दिया था। जो हाथ नहीं मिला रहा वो ट्रॉफी क्योंकि उनके हाथों से लेगा, कैसे लेगा? मैंने जी सिकंदर, कैरी ऑन। नहीं, ठीक है, मैंने यही कहा था उनको भी, लोगों को, कि जनाब ये होगा, तैयार रहें। अच्छा, the beauty of this all is, sorry याहिया आपसे भी पूछेंगे, we stood our ground, सब कुछ ठीक है, ट्वीट की भी हमने बात कर दी, but the fact remains that India stayed undefeated throughout the tournament. They were the best team, they were the best players, और वही वाली बात है, the best team has to take the trophy, and they did. याहिया, कोई शक नहीं होगा इसमें, लेकिन वो आप बिल्कुल उजले साफ कलफ वाले कपड़े पहन ले और उसके ऊपर एक दाग लग जाए ना, तो वो कपड़े आपके जो हैं फिर किसी दिखाने के काबिल नहीं रहते। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की अगर हम बात करें तो कल तो मेरे समझ ही नहीं आ रहा, मैं अभी तक अपनी नींद नहीं पूरी कर सका हूं। कल फाइनल जो है 28 तारीख को था और हम स्टेडियम से जो है 29 तारीख को वापस आए हैं, और कुछ हुआ इंतहाई अफसोसनाक था। और जिस तरह सिकंदर वक्त ने कहा कि उनको 3 दिन पहले ये बात पता थी, तो इतना ड्रामा करने की जरूरत क्या थी? सिर्फ ग्राउंड में इंडियन टीम ने ड्रामा नहीं किया, उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, बल्कि वो तो ऐसा लग रहा था कि कुछ ऐसे साफी लेकर आए हुए थे जिनका काम ही सिर्फ ह्यूमिलेट करना था। कल 35 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव की। मैं
पहले सवाल से हाथ उठाता रहा, उन्होंने मुझे सवाल नहीं करने दिया। उसके बाद पाकिस्तान के एक साफी ने सवाल किया तो भारत की क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव बहुत अच्छे बंदे हैं, और 7 तारीख को जब ओपनिंग सेरेमनी हुई थी ट्रॉफी की, उन्होंने मोहसिन नकवी से हाथ भी मिलाया था। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि मोहसिन नकवी साहब, मुझे बहुत सारे लोग कह रहे थे कि यार वो तो जब तकरीबन तकसीम इनामात होती है, जो डिग्निटीज होते हैं, वो तो बिल्कुल 11th आवर पे आते हैं। मोहसिन नकवी साहब जो है वो 1.25 घंटा ग्राउंड में खड़े रहे। मैंने उनको ये बताया कि मोहसिन नकवी साहब इसीलिए ग्राउंड में खड़े हुए थे कि सारी चीजें वो देख रहे थे, उनको इस चीज का इदराक था। वरना ऐसे होता कि वो अंदर कमरे में बैठे होते, ये लोग बाहर से ट्रॉफी दे के निकल जाते। 1.25 घंटे तक वो फोन पे भी बात करते रहे, उन चीजों को भी देखते रहे। आपकी हिस्ट्री है, आपने तारीख में बहुत से इवेंट्स कवर किए हैं, वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, T20 वर्ल्ड कप, एशिया कप, एक कंप्लीट हिस्ट्री है आपके पास। इतना रिडिकुलस, इतना मतलब तलखियों से भरा हुआ टॉक्सिक माहौल में मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी कोई कप जो है या कोई टूर्नामेंट इस तरह मुनक्किद किया गया। बिल्कुल आपने सही कहा। मैंने भी कोई 32-33 बरस से मैं सारे इवेंट्स कवर कर रहा हूं, लेकिन आज तक नहीं देखा किसी टूर्नामेंट के फाइनल में कोई टीम प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में ट्रॉफी ना लेने आए। और जिस अंदाज से भारतीय खिलाड़ी घास पर पोडियम के सामने ही बैठे हुए थे और सेल्फियां बना रहे थे, वीडियो बना रहे थे, और वहां पोडियम पर जो डिग्नेटरीज थी वो इंतजार कर रही थी, तो इसका मतलब यह हुआ कि इनको पीछे से कहीं से लाइन मिली हुई थी हुकूमत की तरफ से। मुंबई में जो BCCI का हेडक्वार्टर है, हालांकि वहां इलेक्शन भी 28 तारीख को BCCI का नया सदर आ गया, लेकिन जिस तरीके से सियासत में मोदी हुकूमत ने क्रिकेट को बदनाम करने की कोशिश की है, मैं समझता हूं कि यह क्रिकेट के लिए एक इंतहाई स्याह दिन था कि इस तरह की कोई हरकत जो की है कि हाथ नहीं मिलाएंगे, चले आप ट्रॉफी नहीं लेंगे, आप विनर हैं, आप ट्रॉफी नहीं लेंगे। मेरे ख्याल में जब से मंसूर 2014 से नरेंद्र मोदी की भारतीय हुकूमत आई है, उन्होंने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट के ताल्लुकात खत्म करने का फैसला किया है। बायलैटरल सीरीज होती नहीं है। आखिरी मर्तबा पाकिस्तान ने 2012-13 में भारत का व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलने के लिए दौरा किया था। टेस्ट सीरीज 2007 में 18 साल पहले भारत गए थे खेलने। लेकिन जिस अंदाज से मोदी हुकूमत क्रिकेट को एज अ टूल इस्तेमाल कर रही है अपने लोगों के लिए, कि आप क्रिकेट को सियासत में धकेल लें और इससे क्रिकेट का नुकसान होगा, बड़ी जगहसाई हो रही है। अब देखना ही है कि आगे दीगर ममालिक क्या इसके हवाले से अपना लाए अमल तय करते हैं। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर नुमान साहब, मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज रिसर्च कर रहा था कि जाहिर बात है ये आपकी अगर मुल्क की पॉलिसी है, आपके बोर्ड की पॉलिसी आपने बनवाई है, जाहिर बात है इसकी इंस्ट्रक्शंस जो है, जिस तरह मिर्जा साहब फरमा रहे थे कि ये भारतीय हुकूमत की जानिब से डेफिनेटली आई हुई है। मैंने बाकी स्पोर्ट्स को चेक किया, अभी पिछले दिनों जो है वो अंडर 17 फुटबॉल की चैंपियनशिप हुई सैफ की, उसके अंदर इंडिया और पाकिस्तान के खिलाड़ी आपस में हाई फाइव्स कर रहे हैं, दीगर जगहों के ऊपर हैंडशेक्स हो रहे हैं, वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये डॉक्टर साहब स्पेसिफिकली क्रिकेट के ऊपर जो है ये क्यों, ICC इवेंट्स के अंदर जो है वो ये भारतीय क्रिकेट बोर्ड इस तरह की हरकतें क्यों कर रहा है डॉक्टर साहब? मंसूर यार, ये मैं पूरे दिन से ट्रांसमिशन कर रहा हूँ, लेकिन मैं आई एम सो वेरी हैप्पी दैट आपने ये वाला क्वेश्चन पूछा है। इसमें मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि इंडिया का जो प्रॉब्लम है वो ये है कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। अब ये जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, बाय वर्च्यू ऑफ उनका इतना एक क्लाउड है, फाइनेंशियल जगरनॉट्स है, 76% ऑफ द टोटल रेवेन्यू जो क्रिकेट का है ICC का वो जनरेट होता है फ्रॉम इंडिया। अच्छा, अब ये तो एक चीज हो गई। दूसरा ये है कि दे बोस्ट द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड, द बेस्ट क्रिकेट टीम्स इन द वर्ल्ड अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स। ठीक है, ये भी हमने मान लिया। उसके बाद तीसरी चीज आती है, उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग $12 बिलियन का ब्रांड है। और अगर आपको ये पता हो, आपने फीफा का जो तस्करा है वो ये है कि फीफा एक गवर्निंग बॉडी है और गवर्निंग बॉडी की लेजिस्लेशन जो है वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते। लेकिन जो ICC है ये फुल मेंबर जो कंट्रीज हैं, जो उनके मेंबर्स हैं, उनके वोट पे चलती है। सो टेक्निकली इंडिया भी उतना ही पावरफुल है एक वोट के साथ जितना पाकिस्तान है या आयरलैंड है या अफगानिस्तान है। बट एट द एंड ऑफ द डे जो हमें सोचने की बात है कि ऑस्ट्रेलिया जिनके पास राइट ऑफ वीटो होता था, इंग्लैंड, वो हमने हटवाया था 1969-70 में। लेकिन उसके बाद से मेन जो कस्टोडियंस हैं, बेसिकली ओरिजिनेटर्स हैं गेम के, वो इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका है और ऑस्ट्रेलिया है। सब्सिक्वेंटली वेस्ट इंडीज तो खैर आजकल कहीं पे भी नहीं है, और वो आए थे न्यूजीलैंड। तो अब उसमें ये है कि ये लोग इनके टेल्समैन बन गए हैं बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल इंसेंटिव्स व्हिच दे सी। ठीक, बट नाउ ये जो कल हरकत हुई है इस पे मैं एक बात करूंगा कि देखें, इंडिया जो है वो कस्टोडियन नहीं है क्रिकेट का, इंटरनेशनल क्रिकेट का, वो ओनर नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट का। तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए और इनको भी पता लगना चाहिए कि आज पाकिस्तान है, कल आप भी होंगे, बिकॉज नाउ दे आर एक्चुअली ट्विस्टिंग एंड इवन ये कॉन्ट्रावीन कर रहे हैं लॉज ऑफ ICC का, कोड भी कॉन्ट्रावीन खुद कर रहे हैं और वायलेट कर रहे हैं। ठीक,
ये दो चीजें हो गई। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि दे शुड आल्सो रियलाइज इंडिया कि आजकल तो उनकी चलो वो क्रिकेटिंग की बूमिंग इकोनॉमी है, बट एट द एंड ऑफ द डे क्योंकि सारे प्रोडक्शन हाउसेस जितने हैं, जितने एक्विजिशन वाले हैं, जितने मीडिया हाउसेस हैं, राइट्स एक्वायर करने वाले, वो सारे इंडियंस हैं, मान लिया हमने। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने हेगेमोनिक प्रेजेंस रख के वायलेशन शुरू कर दें कोड ऑफ कॉन्डक्ट की। तो अब ये जो इंडिया ने कल किया है, ये क्रॉस वायलेशंस हैं ऑफ आईसीसी कोड 2.1.1, 2.1.2। उसके बाद इनका जो ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, उसके जो एक क्लॉज है 2.10A आईसीसी का, फिर आईसीसी कोड ऑफ एथिक्स की वायलेशन है, फिर आईसीसी कोड ऑफ एथिक्स फॉर द डायरेक्टर्स की वायलेशन है। और ये सिर्फ आपने गेम को वो जो कह रहे थे ना हमेशा कि स्पिरिट ऑफ द गेम नहीं डैमेज किया, आपने डीमीन नहीं किया किसी ऑफिस को। मोहसिन नकवी वाज नॉट देयर एज मोहसिन नकवी, वाज देयर एज चेयरमैन ऑफ द एसीसी। तो आपने एसीसी के ऑफिस की चेयर को डीमीन किया है। और उसके बाद सूर्य कुमार पे इतनी सारी वायलेशंस लगती हैं। बीसीसीआई ने एक और बहुत बड़ा ब्लंडर ये किया कि उनके जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने जो ट्वीट की है दैट इज एक्चुअली कॉन्ट्रावीनिंग टू द आईसीसी जो है उनका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कि उन्होंने political interference की in the governance of ICC. So at the end of the day, this is a very